Hello everyone, welcome back to Antil Biology Tutorial. I am your friend Sandeep Antil and today we are going to discuss about quantitative inheritance and qualitative inheritance. So let's start our discussion. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड्स की. जो ट्रेड्स है वो दो टाइप की होती है, क्वालिटेटिव ट्रेड एंड क्वांटिटेटिव ट्रेड. और जो क्वालिटेटिव ट्रेड है इन्हीं को हम मेंडेलियन ट्रेड कहते हैं और डिसकंटिन्यूअस ट्रेड कहते हैं. डिसकंटिन्यूअस ट्रेड. और जो क्वांटिटेटिव ट्रेड है इन्हीं को हम कॉम्प्लेक्स ट्रेड, मेरिट ट्रेड, पॉलीजेनिक ट्रेड एंड कॉन्टिन्यूअस ट्रेड कहते हैं. कॉन्टिन्यूअस ट्रेड. तो चलिए अब हम समझते हैं कि जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स है वो क्या होती है और क्वांटिटेटिव ट्रेड क्या होती है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिव ट्रेड्स की. तो क्वालिटेटिव ट्रेड्स वो ट्रेड होती है जिनको हम आसानी से क्लासिफाई कर सके दो अलग फिनोटाइपिक कैटेगरी में. फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ पी प्लांट. तो जो पी प्लांट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, या तो ये टॉल होते हैं या फिर ड्वार्फ होते हैं. इनको हम आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टॉल प्लांट है और कौन सा ड्वार्फ प्लांट है. इनमें कोई भी बीच का प्लांट नहीं होता, या तो कोई टॉल प्लांट होगा या फिर ड्वार्फ प्लांट होगा. और ऐसे ही ट्रेड्स को हम क्वालिटेटिव या फिर मेंडेलियन ट्रेड कहते हैं जिनको हम आसानी से क्लासिफाई कर सके. और जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स है ये अराइज होती है ड्यू टू डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, और इसी वजह से हम इन्हें डिसकंटिन्यूअस ट्रेड भी कहते हैं. और जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स है ये कंट्रोल करी जाती है सिर्फ एक जीन के द्वारा, अंडर द कंट्रोल ऑफ ओनली वन जीन. और जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स होती है इनके ऊपर कोई भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं होता, नो इन्वायरमेंटल इफेक्ट. अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की, तो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जिनको हम सेपरेट फिनोटाइपिक क्लास में क्लासिफाई नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें जो फिनोटाइप का एक स्पेक्ट्रम सा बन जाता है. चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. और क्वांटिटेटिव ट्रेड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्किन कलर इन ह्यूमंस. और जो ह्यूमंस के अंदर यानी कि हमारे अंदर जो स्किन कलर है वो डार्क ब्लैक होता है, मॉडरेट ब्लैक भी होता है और ब्लैक भी पाया जाता है, और इंटरमीडिएट ब्लैक भी मिलता है, लाइट ब्लैक भी होता है और वेरी लाइट ब्लैक भी होता है और व्हाइट भी होता है. तो यहाँ पे जो फिनोटाइप का एक स्पेक्ट्रम सा बना हुआ है, तो यहाँ पर हम स्किन कलर को ऐसे क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये ब्लैक है या फिर व्हाइट है, क्योंकि इनके बीच में और भी बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं. लेकिन जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स है उसमें हम आसानी से क्लासिफाई कर पा रहे थे कि जो हाइट है पी प्लांट्स की या तो टॉल होती है या फिर ड्वार्फ होती है, इनके बीच की कोई भी हाइट नहीं होती. और जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होती है उनमें कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन आती है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन. और इसी वजह से हम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को कॉन्टिन्यूअस ट्रेड भी कहते हैं. जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स है वे कंट्रोल करी जाती है एक से ज्यादा जीन्स के द्वारा, मोर देन वन जीन. और इसी वजह से क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को हम पॉलीजेनिक ट्रेड भी कहते हैं. और जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स है इनमें इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है, हैव इन्वायरमेंटल इफेक्ट. चलिए क्वांटिटेटिव और पॉलीजेनिक ट्रेड को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं. और हमने अभी पढ़ा है कि एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय मोर देन वन जीन, और हर एक जीन का इक्वल इफेक्ट होता है, मींस एडिटिव एंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट. सपोज जो स्किन कलर है जो हमने अभी पढ़ा है वो कंट्रोल करा जाता है, फिर जो उसकी एक्सप्रेशन वो डिटरमाइन करी जा रही थ्री जीन्स के द्वारा. थ्री जीन्स, जीन ए, बी एंड सी. तो ये तीनों जीन इक्वली एक्सप्रेस होंगे. ऐसा नहीं है कि जो जीन ए है ये ज्यादा एक्सप्रेस हो जाएगा, जीन बी कम एक्सप्रेस होएगा और जीन सी बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं होएगा. यहाँ पर जितने जीन्स होंगे वो इक्वली एक्सप्रेस करेंगे. तो जो फाइनल फिनोटाइप है वो डिपेंड करेगा इन तीनों के एडिटिव और क्यूमुलेटिव इफेक्ट के ऊपर. तो यहाँ पे हमने देखा जो तीनों जीन है वो इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर कोई डोमिनेंसी नहीं हो रही. तो हम कह सकते हैं जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स है इनमें कोई डोमिनेंसी नहीं होती, नो डोमिनेंस.
और यहाँ पर जो ये तीनों जीन है ये एक दूसरे के इफेक्ट को हाइड भी नहीं कर रहे, तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस देयर इज नो एपिस्टेसिस। और हमें पता है हर जीन के दो अलील होते हैं, एक डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील, तो इनमें से एक अलील तो होगा कंट्रीब्यूटिंग अलील और दूसरा होगा नॉन कंट्रीब्यूटिंग अलील। और कंट्रीब्यूटिंग अलील वो होगा जो प्रोवाइड करेगा एक कांस्टेंट अमाउंट टू फिनोटाइप, और नॉन कंट्रीब्यूटिंग अलील दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू फिनोटाइप। मतलब कि हम कह सकते हैं जो फिनोटाइप है यानी कि जो स्किन कलर है वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग अलील है, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग अलील। तो अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव और पॉलीजेनिक ट्रेट क्या क्या हो सकती है। तो पॉलीजेनिक ट्रेट में बॉडी वेट गेन, मैच्योर प्लांट हाइट, स्किन कलर, एग और मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड, और इट में बी यील्ड ऑफ ग्रेन। और हम इन क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं बाय मेजरिंग, वेइंग एंड काउंटिंग। तो देखिए जो बॉडी वेट गेन है इसको हम कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं बाय वेइंग। हम वे करके ही पता लगा सकते हैं कि कितना बॉडी वेट गेन हुआ है। अगर हम मैच्योर प्लांट हाइट एंड स्किन कलर को क्वांटिफाई करना चाहे तो इसको कैसे करेंगे, बाय मेजरिंग। तो हम इसे मेजर ही करते हैं कि कितनी हाइट हो गई। अगर हम एग और मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड की बात करें तो हम एग प्रोडक्शन रिकॉर्ड को कैसे क्वांटिफाई करते हैं, बाय काउंटिंग कि इतने एग्स हैं। और जो क्वांटिटेटिव एंड पॉलीजेनिक ट्रेट का इनहेरिटेंस है उसको हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक या फिर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। और पॉलीजेनिक और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्किन पिगमेंटेशन या फिर कलर इन ह्यूमंस। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। और स्किन पिगमेंटेशन कलर है ह्यूमंस के अंदर, ये डिपेंड करता है मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन के ऊपर। और ह्यूमंस के अंदर जो मेलानिन पिगमेंट है ये कंट्रोल किया जाता है 3 जीन्स के द्वारा, जीन ए, जीन बी एंड जीन सी। जीन and all 3 genes contain a dominant allele and a recessive allele. And dominant allele A, dominant allele B and dominant allele C are contributing allele because they produce melanin in constant amount. And recessive allele A, recessive allele B and recessive allele C are non-contributing allele because they do not produce melanin pigment। तो इसका मतलब हुआ कि जितने ज्यादा contributing allele होंगे उतना ज्यादा डार्क कलर होएगा, और जितने ज्यादा नॉन contributing allele होंगे उतना ज्यादा लाइट कलर होगा। अगर हम एक व्हाइट पेरेंट जिसके पास कोई भी contributing allele नहीं है और एक वेरी डार्क पेरेंट जिसके पास सभी के सभी कंट्रीब्यूटिंग अलील है, मतलब यहाँ पर जो वेरी डार्क पेरेंट है इसके पास 6 कंट्रीब्यूटिंग अलील है और जो व्हाइट पेरेंट है इसके पास 0 कंट्रीब्यूटिंग अलील है। अगर हम इन दोनों पेरेंट की क्रॉस करा दे तो जो F1 ऑफस्प्रिंग है सभी इंटरमीडिएट कलर के होंगे, और इंटरमीडिएट कलर को हम कहते हैं एल्बिनो। और इंटरमीडिएट कलर क्यों आया, क्योंकि इसके पास 3 कंट्रीब्यूटिंग अलील है और 3 नॉन कंट्रीब्यूटिंग अलील। 3 कंट्रीब्यूटिंग और 3 नॉन कंट्रीब्यूटिंग अलील। अगर हम F1 ऑफस्प्रिंग की सेल्फिंग करा दे तो जो F2 जनरेशन में इंडिविजुअल्स आएंगे उनमें 7 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप होंगे। फर्स्ट डार्क ब्लैक, सेकंड मॉडरेट ब्लैक, ब्लैक, इंटरमीडिएट ब्लैक जिसको हम एल्बिनो भी कहते हैं, और लाइट ब्लैक, वेरी लाइट ब्लैक एंड व्हाइट। अगर हम नंबर्स की बात करें तो जो डार्क ब्लैक फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल है उनका नंबर होगा सिर्फ 1, और जो मॉडरेट ब्लैक वाले इंडिविजुअल है वे टोटल नंबर होंगे 6, और ब्लैक 15 नंबर में होंगे, और इंटरमीडिएट कलर वाले 20 इंडिविजुअल होंगे, और लाइट ब्लैक वाले 15, very light black 6 and white 6।
तो हमारा रेशो क्या होगा 1:6:15:20:15:6:1। अगर हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील की बात करें तो जो डार्क ब्लैक फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल है तो उनके अंदर 6 कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील होंगे, जो कि हमने पहले देखा, जो कि एक पेरेंट में थे। और मॉडरेट ब्लैक के पास 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील, ब्लैक के पास 4 और इंटरमीडिएट ब्लैक यानी कि एल्बिनो में 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील और 3 नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील। और लाइट ब्लैक के अंदर 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील एंड 4 नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील। एंड वेरी लाइट ब्लैक के पास 1 कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील एंड 5 नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील। और व्हाइट इंडिविजुअल के पास कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील नहीं होगा, उसके पास 6 नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील होंगे। अगर आप F1 ऑफस्प्रिंग की सेल्फिंग कराएंगे तो आपके यही रिजल्ट आएंगे। तो ये क्रॉस आपको खुद करके देखनी है और उसके बाद मैच करने की आपके रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम अपने रिजल्ट्स को देखते हुए ये कह सकते हैं कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, इसमें क्या होता है कि जो एक्सट्रीम फिनोटाइप है वो बहुत कम इंडिविजुअल के पास है। यहाँ पे देखें तो जो एक्सट्रीम फिनोटाइप कौन सा है, डार्क ब्लैक एंड व्हाइट। और यहाँ पे डार्क ब्लैक एक इंडिविजुअल के पास और व्हाइट फिनोटाइप भी एक इंडिविजुअल के पास। तो हम कह सकते हैं वेरी फ्यू इंडिविजुअल पोसेस एक्सट्रीम फिनोटाइप, और सबसे ज्यादा फिनोटाइप है इंटरमीडिएट टाइप। और जो बाकी इंडिविजुअल है उनका फिनोटाइप भी इंटरमीडिएट के आसपास है। तो इसका मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर जो मोस्टली इंडिविजुअल है आर फाउंड नियर द एवरेज फिनोटाइप यानी कि इंटरमीडिएट फिनोटाइप। और अपने इस रिजल्ट को हम एक ग्राफ में भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसको पुट करते हैं ग्राफ में। तो एक्स एक्सिस पे हमने लिख लिया फिनोटाइप की हमारे पास कितने टाइप के फिनोटाइप आए। हमारे पास आया डार्क ब्लैक, मॉडरेट ब्लैक, ब्लैक, इंटरमीडिएट ब्लैक मतलब कि एल्बिनो, लाइट ब्लैक, वेरी लाइट ब्लैक एंड व्हाइट। और वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिखे यानी कि क्या रेशो आया हमारा। तो डार्क ब्लैक फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल कितने थे, 1। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 1। तो देखिए जो हमारा रिजल्ट आया था हमने यहाँ पे लिख लिया। तो डार्क ब्लैक 1 था, हमने यहाँ पे लिख दिया। और मॉडरेट ब्लैक 6, तो 6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इसमें होंगे 6, इसको भी बना दिया हमने। और नेक्स्ट है ब्लैक, और ब्लैक में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने थे, 15। तो यहाँ पे 15 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो हम बना देते हैं इसको भी। और नेक्स्ट है इंटरमीडिएट ब्लैक, और इंटरमीडिएट ब्लैक में कितने इंडिविजुअल थे, 20। और 20 है हमारा यहाँ पे, तो 20 भी कर दीजिए। और नेक्स्ट हमारा लाइट ब्लैक, और लाइट ब्लैक में इंडिविजुअल कितने थे, 15। तो 15 को भी कर दीजिए, 15 ये रहा। और वेरी लाइट ब्लैक, और वेरी लाइट ब्लैक में हमारे 6 इंडिविजुअल। तो वेरी लाइट ब्लैक के अंदर 6 इंडिविजुअल। नेक्स्ट हमारा व्हाइट, और व्हाइट में हमारे इंडिविजुअल है 1। तो व्हाइट का कर देते हम 1। तो जो डार्क ब्लैक है उनका नंबर कितना है, 1। और जो मॉडरेट ब्लैक है वे 6 इंडिविजुअल है, और ब्लैक 15 इंडिविजुअल है। और इंटरमीडिएट ब्लैक 20, और लाइट ब्लैक 15, वेरी लाइट ब्लैक 6 एंड व्हाइट 1। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम किस टाइप का हमारा कर्व बना। तो हमारा कर्व बना है, देखिए और इस टाइप के कर्व को हम कहते हैं बेल शेप्ड कर्व, बेल शेप्ड कर्व या फिर नॉर्मल गॉसियन कर्व। मतलब कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस तो उसमें कर्व कैसा बनता है, बेल शेप्ड या फिर नॉर्मल गॉसियन कर्व। चलिए अब हम देखते हैं किसी भी पॉलीजेनिक ट्रेट के अंदर या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ जीन पेयर इन्वॉल्व है। और नंबर ऑफ जीन पेयर हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें रेशो पता हो F2 प्रोजेनी के अंदर किसी भी एक्सट्रीम फिनोटाइप का। और हमने जो अभी एक एग्जांपल पढ़ा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर स्किन कलर इन ह्यूमंस, और इसमें हमने देखा जो एक्सट्रीम फिनोटाइप है वो 2 टाइप्स के आ रहे हैं, एक वेरी डार्क ब्लैक
डार्क ब्लैक और एक व्हाइट, और दोनों में नंबर ऑफ इंडिविजुअल आ रहे हैं 1। तो अगर हमें रेशो निकालना हो तो रेशो हम कैसे निकालेंगे? 1 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। 1 क्यों? बिकॉज जो एक्सट्रीम फिनोटाइप है, अगर हम डार्क ब्लैक की बात करें तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल 1 है, और व्हाइट की बात करें तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल 1 है। तो हर एक पॉलीजेनिक ट्रेट के अंदर या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर जो एक्सट्रीम फिनोटाइप है वो 2 ही आएंगे, और उनके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल आएंगे 1। इसलिए अगर हम इसका रेशो निकालेंगे किसी भी एक एक्सट्रीम फिनोटाइप का, 1 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, हमें रेशो दे रखा है F2 प्रोजेनी के अंदर किसी भी एक एक्सट्रीम फिनोटाइप का 1 आउट ऑफ 64। तो हम इसमें नंबर ऑफ जीन पेयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसमें हम नंबर ऑफ जीन पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए सिंपल फॉर्मूला 1/4 की पावर n, और यहाँ पर n है नंबर ऑफ जीन पेयर। चलिए हम देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें F2 प्रोजेनी के अंदर किसी भी एक्सट्रीम फिनोटाइप का रेशियो क्या दे रखा है? 1 आउट ऑफ 64, और हमारा फॉर्मूला क्या है? 1/4 की पावर n। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ जीन पेयर 1 मान लेते हैं 1, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल आएंगे 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं? 64। तो मतलब क्या है? तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीन पेयर है वो 1 से ज्यादा है। अगर हम नंबर ऑफ जीन पेयर मान ले 2, तो 4 की पावर 2, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने आ जाएंगे? 16। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल 64 है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीन पेयर 2 भी नहीं है। अगर हम नंबर ऑफ जीन पेयर मान लेते 3, तो 4 की पावर 3, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 64। कैसे? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीन पेयर कितने हैं? 3, और हम इस 1 आउट ऑफ 64 को लिख सकते हैं 1/4 की पावर 3, और नंबर ऑफ जीन पेयर हमारे कितने हो गए? 3। तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ जीन पेयर इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट बाय यूजिंग ए सिंपल फॉर्मूला 1/4 की पावर n। अगर हमें F2 प्रोजेनी का रेशो पता हो किसी भी एक एक्सट्रीम फिनोटाइप का, और हम पॉलीजेनिक ट्रेट या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर नंबर ऑफ पॉसिबल F2 फिनोटाइप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग ए अनदर सिंपल फॉर्मूला 2n+1, और यहां पर भी n नंबर ऑफ जीन पेयर। अगर हमें n गिवन हो, मतलब कि नंबर ऑफ जीन पेयर गिवन हो, मान लीजिए नंबर ऑफ जीन दे रखे हैं 3, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं पॉसिबल F2 फिनोटाइप। कैसे? अपने इस फॉर्मूले का यूज करके। देखिए फॉर्मूला क्या हमारा? 2n+1, और n है नंबर ऑफ जीन पेयर, और नंबर ऑफ जीन पेयर दे रखे हैं हमें 3, तो 2 इंटू में 3 प्लस 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो नंबर ऑफ पॉसिबल F2 फिनोटाइप कितने आए? 7। मीन्स अगर हमें n गिवन हो तो हम नंबर ऑफ पॉसिबल F2 फिनोटाइप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ए प्लांट विद ए जीनोटाइप रिसेसिव अलील A एंड रिसेसिव अलील B। तो एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है रिसेसिव अलील A एंड रिसेसिव अलील B, और इन्होंने इसकी हाइट दे रखी है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। और ये क्या रखे? अगर हम इसकी क्रॉस करा दे एक प्लांट जिसका जीनोटाइप है डोमिनेंट अलील A एंड डोमिनेंट अलील B, और इसकी हाइट दे रखी है इन्होंने 60 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि जो डोमिनेंट अलील है वो कंट्रीब्यूटिंग अलील है हाइट के लिए, और हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ F1 प्रोजेनी। मतलब जब हम इनकी क्रॉस कराएंगे तो जो F1 प्रोजेनी आएगी उसकी क्या हाइट होगी। तो
जो F1 प्रोजेनी है उसका क्या जीनोटाइप होगा, इस प्लांट से रिसेसिव अलील ए और रिसेसिव अलील बी आएगा, और इस प्लांट से डोमिनेंट अलील ए और डोमिनेंट अलील बी आएगा। और हमें इस इंडिविजुअल की हाइट बताने की, क्या एक्सपेक्टेड हाइट होगी। तो यहाँ पे देखिए, जो ये प्लांट है जिसके पास एक भी कंट्रीब्यूटिंग अलील नहीं है, उसकी हाइट क्या 40 सेंटीमीटर। और ये दूसरा प्लांट है इसके पास क्या सभी के सभी कंट्रीब्यूटिंग अलील है और इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। अगर हम इन दोनों प्लांट्स की हाइट में डिफरेंस निकालें तो 60 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 20। मतलब कि जब कंट्रीब्यूटिंग अलील हो रहे सभी, तो जो प्लांट की हाइट है वो 20 सेंटीमीटर ज्यादा आ रही है। और यहाँ पर कंट्रीब्यूटिंग अलील है 4, कंट्रीब्यूटिंग अलील ए, कंट्रीब्यूटिंग अलील ए, बी एंड बी। और हमने पढ़ा था जो पॉलीजेनिक ट्रेट है या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, उसमें हर एक कंट्रीब्यूटिंग अलील का इक्वल इफेक्ट होता है, यानी कि इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है फिनोटाइप में। अगर हम एक कंट्रीब्यूटिंग अलील का कंट्रीब्यूशन निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो ये चारों कंट्रीब्यूटिंग अलील टोटल हाइट कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर, और टोटल है 4, तो भाई 4, इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। तो एक जो कंट्रीब्यूटिंग अलील है वो कंट्रीब्यूट कर रहा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो इनकी हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। और जो ये F1 प्रोजेनी है इसके पास दो कंट्रीब्यूटिंग अलील है और दो नॉन कंट्रीब्यूटिंग अलील है। अगर इसके पास कंट्रीब्यूटिंग अलील नहीं होते फिर भी इसकी हाइट कितनी होती 40 सेंटीमीटर। अब है इसके पास दो कंट्रीब्यूटिंग अलील और हमें पता है एक कंट्रीब्यूटिंग अलील कंट्रीब्यूट करता है 5 सेंटीमीटर हाइट, और 5 सेंटीमीटर ये तो 5 सेंटीमीटर ही ये करेगा। तो अब जो 40 सेंटीमीटर की हाइट है उसमें 5 और 5 यानी कि 10 ऐड हो जाएंगे, तो जो एक्सपेक्टेड हाइट है F1 प्रोजेनी की वो कितनी आएगी 50 सेंटीमीटर। एक और मेथड है जिससे हम F1 प्रोजेनी की हाइट बता सकते हैं। तो दूसरा मेथड है बाय सिंपली मीन को कैलकुलेट करके। मीन क्या होगा, देखिए एक प्लांट की हाइट 40 सेंटीमीटर और दूसरे की 60 सेंटीमीटर, तो इसका हम मीन निकाल लेंगे। तो 40 प्लस 60 100 बाई 2, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। तो इनमें से हम किसी भी मेथड को यूज करके हाइट निकाल सकते हैं F1 प्रोजेनी की। अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया है आज। और हमने पढ़ा कि जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स है वे ऐसी ट्रेट्स होती है दैट आर फेल्स टू फिट इनटू ए सेपरेट फिनोटाइपिक क्लास। और हमने पढ़ा जो क्वांटिटेटिव ट्रेट एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के अंदर कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होती है, और जो क्वांटिटेटिव ट्रेट है ये पॉलीजेनिक होती है, दे आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। और क्वांटिटेटिव ट्रेट्स में इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है। और हमने पढ़ा था कि जो हर एक जीन है उसका इक्वल इफेक्ट होता है, मतलब कि एडिटिव इफेक्ट। और हमने पढ़ा कि जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या फिर ट्रेट है उनमें कोई डोमिनेंसी नहीं होती और ना ही उनमें कोई एपिस्टेसिस होता है। और हमने पढ़ा जो फिनोटाइप वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग अलील के ऊपर। और हमने पढ़ा जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स है वे क्वांटिफाई करी जाती है बाय मेजरिंग, वेइंग एंड काउंटिंग। और हमने इसमें एग्जांपल पढ़ा है स्किन कलर इन ह्यूमंस। और जो हमने क्रॉस करा इसमें हमारा रिजल्ट आया कि बहुत कम ऐसे इंडिविजुअल है जिनके पास एक्सट्रीम फिनोटाइप है। जो मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल है दे हैव एवरेज फिनोटाइप। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में जब हम अपने रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ की फॉर्म में तो वहां पर बेल शेप्ड कर्व या फिर नॉर्मल गॉसियन कर्व बनता है। I hope this information will help you to understand the concept of quantitative trait and quantitative inheritance. Keep learning. Bye bye. Take care.